जो रिसाइड करते हैं इंडिया में और जिनकी टोटल इनकम 50 लाख तक ही है। अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो आप ITR 1 नहीं भर सकते हैं। और किस किस सोर्स से आपकी इनकम अप टू 50 लाख होनी चाहिए? सैलरी या पेंशन, पहली चीज़। वन हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी से अगर इनकम आ रही है। अदर सोर्सेज इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन, डिविडेंड्स और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये तक की। तो अगर आप 50 लाख तक कमा रहे हैं फ्रॉम योर सैलरी, पेंशन या वन हाउस का एक रेंट आ रहा है या इंटरेस्ट या फैमिली पेंशन आ रही है या आपकी एग्रीकल्चर फार्मिंग की इनकम है अप टू 5,000, तो आप ITR 1 कर सकते हैं फाइल। देख लेते हैं कौन कौन नहीं फाइल कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग गलत फाइल कर देते हैं। तो आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते अगर आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में, आपके पास कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर हैं एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर्स। तो क्या है, आजकल ESOPs मिल रहे हैं बहुत सारी कंपनीज़ के, स्टार्टअप्स के, और आपके पास हैं अगर ऐसे ESOPs अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, तो आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते हैं। हैज़ इफ़ यू हैव एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करी है आउटसाइड इंडिया तो आप नहीं फाइल कर सकते ITR 1। आपके पास साइनिंग अथॉरिटी है फॉर एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर आपके पास साइनिंग अथॉरिटी है कोई भी सेविंग्स अकाउंट की आउटसाइड इंडिया, यू कांट फाइल ITR 1। आपके पास कोई इनकम सोर्स है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, यू कांट फाइल ITR 1। और अगर आपके पास ESOPs हैं जैसे मैंने पहले बताया था, और आप कोई फॉरवर्ड लॉस लेके आ रहे हैं इस साल पिछले साल की इनकम से, तो आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते हैं। आप ये स्नैपशॉट रख सकते हैं, ये स्नैपशॉट वेरीफाइड है, इनकम टैक्स की वेबसाइट से ही लिया गया है, तो इट्स अ वेरी वैलिड सोर्स। अब देख लेते हैं अगला स्टेप बाय स्टेप गाइड टू फाइल ITR। इसमें हम स्निप्स के थ्रू आपको बताएंगे कैसे आप ITR फाइल कर सकते हैं क्विकली। तो चलिए, पहले ऐसे दिखता है E-फाइलिंग का पोर्टल, आप देख पा रहे होंगे ऊपर आपको राइट साइड में दिख रहा होगा लॉगिन का बटन जिस पे एरो आ रहा है। इस पर आपने लॉगिन करना है अपने क्रेडेंशियल्स बना के, अपने पैन कार्ड के थ्रू, एंड अगर आपके क्रेडेंशियल्स नहीं है तो यू कैन साइन अप एंड क्रिएटेड। उसके बाद सेकेंडली ऊपर E-फाइल बटन दिखेगा आपको अपने डैशबोर्ड पे, उस E-फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें इनकम टैक्स रिटर्न जो सेकंड आपको दिख रहा है एरो, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। जैसे आप ये क्लिक करेंगे आपके पास ये विंडो खुलेगी जिसमें राइट साइड पे आपका नाम आ रहा है, जैसे आप देख पा रहे होंगे इसमें सर्वेश गुप्ता का नाम आ रहा है और आपसे पूछा जाएगा कि आपका असेसमेंट ईयर क्या है। तो आपको अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, जैसे इसमें 2022-23 है। और उसके बाद कौन सा मोड है आपका, ऑनलाइन कि ऑफलाइन, तो आपको सिलेक्ट करना है ऑनलाइन मोड अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं। ये हम ऑनलाइन ही बता रहे हैं, ऑफलाइन नहीं बता रहे हैं, तो इसमें आप ऑनलाइन सिलेक्ट करेंगे। ये क्लिक सिलेक्ट करके आपने क्लिक करना है कंटिन्यू पे। अब अगली विंडो खुल जाएगी, फिर आपको स्टेटस सिलेक्ट करना है अपना कि क्या स्टेटस है आपका, आप इंडिविजुअल हैं, HUF है या अदर हैं। तो आप इंडिविजुअल अगर कर रहे हैं तो इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू दबाएंगे। उसके बाद आपको आ जाएंगे एक विंडो पे जहाँ पे आपको ITR फॉर्म सिलेक्ट करने पड़ेंगे, कौन सा ITR फॉर्म है, और आपको ITR 1 सिलेक्ट करना है इसमें और प्रोसीड करना है। जैसे आप ITR 1 सिलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे तो एक विंडो खुलेगी जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे रिकन्फर्म करे जाएंगे। तो जैसे कि टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट और ये सारे, तो इन सब को आपको ने सिलेक्ट करना है जो जो आप पे एप्लीकेबल हैं, और सिलेक्ट करके आपने सबमिट करना है। अब जब आप ये सबमिट कर लेंगे तो एक विंडो आती है जहाँ पे आपकी प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन, अब क्या होता है आप किसी सैलरीड एम्प्लॉयड हैं तो आपके टैक्स पहले कट के आता है, तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी जो टैक्स आपने ऑलरेडी दे चुके हैं, ये प्री फिल्ड आएगा यहाँ पर। आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाके पहले अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना है और कि सारी चीज़ें सही हैं। अगर सही हैं उसके बाद आपने अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन, ये सारी चीज़ें आपने वेरीफाई करनी है। बेसिकली ग्रॉस टोटल इनकम और डिडक्शन आपको वेरीफाई करना है, और टैक्स पेड तो ऑटोमेटिकली आता है, ये अपने आप उठाता है कि जहाँ पे आपके टैक्स आपकी कंपनी पे करती है। और उसके बाद जैसे आप ये चीज़ें भरेंगे तो आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। अब इधर एक ध्यान रखना है, ये आपकी रेंटल इनकम नहीं लेता है, वो रेंटल इनकम आपको मैनुअली डालनी पड़ती है अगर आपका कोई सोर्स है जहाँ से रेंट आ रहा है, ठीक है। अगर आपने बैंक अकाउंट डिस्क्लोज़ किए हैं तो आपका इंटरेस्ट ऑन FDs लेगा, अगर डिस्क्लोज़ नहीं किए हैं, कहीं बार नहीं लेता है, तो आपको मैनुअली डालना पड़ेगा। इसे एज्यूम मत करना कि अपने आप सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा, ये पार्शली फिल इन्फॉर्मेशन होती है। और टोटल डिडक्शंस, अगर आपने कोई डोनेशन करी है या कोई
ATC में आपने कोई LIC खोली है या कोई इंश्योरेंस प्लान लिया है, तो आपको सब डालना पड़ेगा, ये खुद नहीं लेगा वो। एंड में देख रहे होंगे प्रोसीड जैसे ही करेंगे तो ये बता देगा आपको कितनी पेमेंट करनी है। जैसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे इसमें बोल रहा है यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 82,220 रुपीज़। अब इसकी दो चीज़ें हैं, पहले तो ये पेमेंट के लिए पहले डाउनलोड कर लीजिए इस फाइल को, ध्यान से सेव कर लीजिए और सेव करके एक बार कंफर्म कर लीजिए कि आपने सारे डिडक्शन सही से डाले हैं कि नहीं डाले, क्योंकि एक बार ये पे हो गया उसके बाद प्रोसीजर बहुत लेंदी है फिर दोबारा रीफाइल करने का। तो आपको श्योर होना है कि आप सही चीज़ पे कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही आप इस पे पेमेंट पे अगर आप श्योर हो गए कि मेरे को पे करना है ये अमाउंट, तो पे नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा नेट बैंकिंग का और अदर बैंक्स का, NEFT से करिए, पेमेंट गेटवे से करिए। तो आप सिलेक्ट करके अपने नेट बैंकिंग से ये पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, ये देखिए आपने पेमेंट कर दिया, एक चालान आ जाएगा यहाँ पे। ये चालान को डाउनलोड कर लीजिए, ये प्रूफ है कि आपने पे कर दिया है। जैसे ही पे किया उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस नहीं ख़त्म होता। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमने पे कर दिया टैक्स तो प्रोसेस ख़त्म हो गया। अभी प्रोसेस आगे है क्योंकि आपको फाइल भी करना है टैक्स। तो नीचे बटन दिख रहा होगा बैक टू रिटर्न फाइलिंग, इस पर क्लिक करिए। अगला पेज कुछ ऐसा दिखेगा और यहाँ पे दिखाएगा आपने क्या क्या पे कर दिया है और नीचे लिखा होगा प्रीव्यू रिटर्न। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अगली विंडो खुलेगी जहाँ पे आपको बोला जाएगा प्रोसीड टू वैलिडेशन। इस विंडो पे प्रोसीड टू वैलिडेशन क्लिक करिए और एक आपके पास ग्रीन टिक आएगा, ITR 1 वैलिडेशन सक्सेसफुल एंड नो एरर्स फाउंड। उसके बाद नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करिए। अब इसमें आपको फाइलिंग का लास्ट स्टेप है आपको वेरीफाई करना। तो आप 3 तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। E-वेरीफाई नाउ, आधार, OTP और बैंक अकाउंट से आप E-वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आधार आपका मोबाइल से लिंक है, OTP जनरेट करिए, E-वेरीफाई करिए। तीसरा पॉइंट है आप वेरीफाई बाय ITR 5। आप क्या कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट लेके स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिस बेंगलोर को और वहाँ पे वो वेरीफाई हो जाएगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा E-वेरीफाई करिए, आपका इमीडिएटली वेरीफाई हो जाएगा, आपकी लाइबिलिटी ख़त्म है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करिए और लास्ट में ये ग्रीन टिक वाला मैसेज आना बहुत ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि आपकी रिटर्न पहले तो आपने पे कर दिया